जो व्यक्ति भूत और प्रेत पर विश्वास नहीं करता है, उसके लिए आज मैं एक सच्ची घटना जो काफ़ी समय पहले गुजरी थी, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नानी दादी से सुनी गई ये कहानी आज मैं आपके लिए बताने वाली हूँ। काफ़ी डरावनी और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी, जिसे रियल में एक गांव में हो चुकी है। तो ये सीहोर के पास में एक गांव है। उस गांव के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी, पर उसका नाम मैं आपको मेंशन नहीं करूंगी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो बताई नहीं जाती है। इसलिए मैं आपको उस गांव का नाम तो नहीं बताऊंगी, पर उसकी हर बात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी डरावनी डरावनी घटनाएं उस गांव में हुई थी रियल इंसिडेंट में। तो चलिए चलते हैं आगे और आपको बताती हूँ कि ये जो हॉरर वाली स्टोरी है उसमें किस तरीके से एक बूढ़े इंसान ने अपनी पैरों की जांघों में भूत प्रेत के बालों को सिल लिया था। उसके बाद क्या हुआ ये आपको पूरी डिटेल में मैं बताती हूँ। तो एक मदन लाल नाम का आदमी था जो गांव में काफ़ी फेमस था। हर चीज़ के लिए उसे बुलाया जाता था, क्योंकि वो क्रियाएं पूजाएं काफ़ी करता था। अब वो केवल पूजा पाठ कर कर ही अपना जीवन यापन करता था। उसे थोड़ा सा लोभी था, वो हर चीज़ के पैसे मांगता था। किसी भी चीज़ के लिए उसे ऐसा लगता था कि इस चीज़ के लिए मैं डबल ले लेता तो आज ज़्यादा अच्छा होता। कोई सा भी काम करके आता था। अब गांव में सब जगह सुख शांति थी, कहीं पर भी कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी। सब अपना जीवन व्यापन कर रहे थे, और जो मदन लाल था वो भी एक अच्छा और हंसता खेलता जीवन व्यापन कर रहा था। परिवार भी सारा साथ में था, इसलिए उसे काफ़ी अच्छा लगता था। और उसकी उम्र भी काफ़ी अच्छी, मीन्स के 30 से 40 साल के बीच में थी। तो अब उसकी जो तबीयत थी वो हल्की सी ख़राब होने लगी। तो उसने सोचा कि नॉर्मली जो बुखार होता है वही है, तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन गांव में कुछ ऐसी अनहोनी हुई जिससे वो काफ़ी विशाल रूप ले लिया। तो आया था एक जो गांव में तांत्रिक। तो तांत्रिक जो आया तो उसने कई क्रियाएं करना स्टार्ट कर दी। अब मदन लाल का ध्यान उसकी तरफ पड़ा। जब तांत्रिक ने उसे देखा तो उसने कहा कि तुम काफ़ी कमज़ोर लगते हो, तुम्हारे ऊपर नेगेटिव चीज़ों का असर होने लगा है। तुम हर जगह पूजा करने जाते हो और हर चीज़ें करने लगे हो। तो उससे उसने ब्रेन वॉश किया मदन लाल का, और ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल वायरल था जो उसे आकर चला गया था। पर उसने अपने दिमाग में ये चीज़ें बिठा ली। तो उस समय उसने पंडित ने, जो मदन लाल था, उसने तांत्रिक की बातों को काफ़ी गंभीर लिया। और गंभीर लेने के बाद उसने ऐसा कहा तांत्रिक ने कि तुम्हारी जो उम्र है केवल 5 साल बची है, तो तुम जब 45 साल के होगे तब तुम मर जाओगे। तो अब मदन लाल ने अपने दिमाग में ये सब चीज़ें दिन भर पूरी घुमाए रखी। और उसने ऐसा भी कहा कि मैं केवल 24 घंटे के लिए इस गांव में हूँ। अगर तुम्हें डर लगता है, तुम्हें भय रहता है, तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मुझसे संपर्क कर सकते हो। तो उसने रात तक सोचा। फिर उसने रात में करीबन 11:30 बजे के करीब तांत्रिक के घर जाना सही समझा कि इस समय कोई गांव में नहीं होगा तो मुझ पर ज़्यादा कोई शक नहीं करेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। परिवार के सभी सदस्य सो गए थे, तो वो चला उस तांत्रिक के घर पर। तो तांत्रिक के घर जाने के बाद उसने उससे वार्तालाप करा, और उस तांत्रिक ने उसका इतना ब्रेन वॉश किया कि उसने उन क्रियाओं को सीखना सही समझा। तो तांत्रिक ने उसे कई क्रियाएं, गलत गलत क्रियाएं सिखाई, और उन क्रियाओं में उसने कुछ ऐसी गलत चीज़ें भी सिखाई जिससे उसे ज़िंदगी भर पछतावा भी रहा। उसने कहा कि तुम केवल दूसरों की गुलामी करोगे, तुम हमेशा खुद का कमाया हुआ खाओगे, इससे कई बेटर है कि तुम अपने वश में कुछ चीज़ों को कर लो। तो उसने भूतों को अपने वश में करना उसे सिखाया।
जो मदन लाल था वो काफ़ी डरावना है, किसी भी चीज़ को हमें इस तरीके से नहीं छेड़ना चाहिए जब वो अपने जीवन को व्यापन कर रहे हैं। तो तांत्रिक के पास भी कई आत्माएं प्रेत जो थी वो कैद थी। उसने बॉटल उन्होंने उसे बताई कि इस तरीके से मैंने उसे कैद कर रखा है। तो सारी क्रियाएं सीखने के बाद मदन लाल को वहाँ पर भी जस नहीं था, मीन्स के आगे जाके भी उसे कुछ चीज़ें सीखना थी। तांत्रिक वो क्रियाएं उसे केवल 1 से 1.5 घंटे में सिखा दी थी उसने, जो प्रक्रियाएं थी। और उसके बाद उसने जो भी प्रोसेस होती है लंबी चलती है वो गांव में अलग से जाकर करता रहता था और फिर हर 6 महीने में उस तांत्रिक से मिलता था। अब समय 3 साल बीत गए थे। 3 साल में वो काफ़ी एक्सपर्ट हो गया था, पर अब उसने उस तांत्रिक का साथ छोड़ दिया क्योंकि उसे आगे जाना है। उसकी सारी क्रियाएं जो था वो सीख चुका था तांत्रिक से, जो मदन लाल। पर अब तांत्रिक का साथ उसने छोड़ दिया था क्योंकि उसे और भी आगे क्रियाएं सीखना थी। तो वो नई नई चीज़ों को सीखता रहा और उसने काफ़ी खतरनाक क्रियाएं सीख ली। अब गांव में सब चीज़ें खुशहाली से जीवन व्यतीत हो रहा था। वो गांव के बाहर भी जाने लगा। कहीं पर कोई भी भूत या प्रेत होता था उसे वो बॉटल में कैद करके अपने गांव ले आता था। तो वो ये सब चीज़ों को लाकर अपने घर में रखने लगा। जब ये नेगेटिव चीज़ें अपना बुरा असर करने लगी तो गांव के कई लोगों को तकलीफ़ें बढ़ने लगी। पर अब जो था उसे एक ख़ास चीज़ थी जो काफ़ी परेशान करने वाली थी। तो अब लोगों को भी पता चलने लगा कि मदन लाल जो है पंडित के साथ साथ तांत्रिक भी हो गया है, तो वो कई क्रियाएं करता है। तो एक दिन गांव में कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसमें 2 बच्चों की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। तब उन्हें बुलाया गया मदन लाल को। तो उसने बताया कि बाहर से कोई प्रेत आत्माएं इनके साथ लगी हुई आई थी जो इन्हें तकलीफ़ दे रही है। तो उसने उन्हें सारी क्रियाओं के द्वारा उन्हें अपने बस में कर लिया। अब बस में करने के बाद उसने बॉटल में उसे कैद नहीं करा। 2 आत्माओं को उसने अपने हाथों में ले लिया, मीन्स कि उसने उस समय उन्हें कैद कर लिया। उसने कहा कि अब आपके बच्चे जो है फ्री है। जब वो घर गया तो उसने उनकी बालों को काट कर अपनी जांघों में सिल लिया ताकि वो अपने बालों को वहाँ से ना ले सके, और अगर वो उन्होंने ले लिया तो वो आज़ाद हो जाएंगे। तो जब ये लोग क्रियाएं करते थे तो उनके जो बाल रहते हैं वो ये लोग संभाल कर रख लेते हैं। अब वो जो 2 आत्माएं थी वो काफ़ी खतरनाक और डरावनी थी, डेंजर थी। तो वो बॉटल में भी कैद नहीं कर पा रहा था, पर उसे उन्हें का गुलाम बनाना था। जो मदन लाल था उसने कहा कि मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे ये गुलाम बने और मेरा सारा काम करे। तो उसने उनकी चोटी उन्हें काट कर अपनी जांघों में सिला ली। अब 40 से 45 साल तक उन भूत जो थे खतरनाक वाले डरावने, उनसे इसने काफ़ी काम कराया। गांव में सब जगह वो इतना फेमस हो गया था कि हर चीज़ में उसे कहा जाता था कि इसके घर पर भूत भी काम करते हैं। और उसने उन्हें हल जोतने से लेकर गांव के हर काम उससे करवाए थे उन दोनों से। और जब भी वो लोग कहते थे तो कि हमें आज़ाद कर दो, तो वो यही कहता था कि केवल 3 साल और 3 साल और 3 साल और करके उसने कम से कम 40 से 45 साल तक उनसे इस तरीके से काम कराया। अब मदन लाल की उम्र हो गई थी 80 से 85 साल, काफ़ी बूढ़ा हो गया था। पर उसे मरना नहीं था क्योंकि तांत्रिक ने तो उसे कहा था केवल 5 साल ही आप जी सकते हो, पर उसने अपनी क्रियाओं से अपनी उम्र को आगे बढ़ाया, ऐसा वो सोचता था। पर ऐसा कुछ नहीं था, उसकी जो उम्र लिखकर आई थी वही थी, पर उसने ये चीज़ों के लिए से गलत फ़ायदा उठाया। फिर गांव में कई हादसे होने लगे थे। उन 40 सालों में कई तरीके के परिवर्तन आ गए थे। एक दिन तो जब मदन लाल ने इन भूतों को अपने वश में किया था, उसके 2 से 3 साल बाद ही उसका काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था और उस कारण वो काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। तब लोगों ने कहा था कि जो तुम गलत क्रियाएं करते हो ये सब चीज़ें ना करो, पर वो नहीं माना। उसके बाद भी उसके जो परिवार के सदस्य थे, उसकी पत्नी थी, 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे, उनके बच्चे थे, वो सब भी एक हादसे में
सारे के सारे मर गए थे। क्यों मर गए थे? क्योंकि इसने बॉटलों में भूतों को कैद कर रखा था। जब उसमें से कोई भूत आज़ाद हुआ होगा तो उन आज़ाद भूत ने इनके घर में आग लगा दी। आग लगा दी। उस समय मदन लाल जो था वो बाहर था, उस पर कुछ हानि नहीं हुई, पर उसका जो परिवार था वो पूरा जल गया था और सभी के सभी खत्म हो गए थे। अब मदन लाल जो था उसने अपने 30 से 35 साल जो और बचे थे उन्हें उसने अकेला ही गुजारा था और इसी तरीके से भूतों के बीच में ही गुजारा था। पर वो इतने अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहा था, फिर भी उसने ये सब चीज़ें कर कर अपना जीवन ख़त्म कर लिया था। जब आखिरी के समय थे तब उसने उसे जो भूत थे उन दोनों भूतों को आज़ाद तो कर दिया था, पर उसने जब अपने थाइज़ में से उन बालों को निकाल कर फेंका और उन्हें आज़ाद किया जो क्रियाओं से, तब वो भूत जो थे वो काफ़ी गुस्सैल और काफ़ी चिड़चिड़े से हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन की बहुत सारी चीज़ें इसकी गुलामी में निकाल दी थी। वो काफ़ी समय तक इसके गुलाम बने हुए थे, तो वो काफ़ी डरावने हो गए थे। पर जब इसने आज़ाद करा था, जब इसने कहा था कि तुम लौटकर फिर आए तो मैं वापस कैद कर लूँगा, तो वो काफ़ी उनकी जो शक्तियाँ थी, इसने कुछ शक्तियाँ उन्हें वापस भी नहीं करी थी और वो काफ़ी चिड़चिड़े से हो गए थे। जब इसने आज़ाद करा उसी के सवा महीने से 2 महीने के बीच में जब मदन लाल एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था तो बीच में अचानक से वो कुएं में गिर जाता है। वो कुएं में गिरने के बाद उसके दोनों हाथ उल्टे और पैर भी उसके उल्टे हो जाते हैं, गर्दन उसकी नहीं मिलती है। इस तरीके से ख़तरनाक तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है। लोगों का तो यही कहना रहता है कि इसने जो गलत चीज़ें की थी, नेगेटिव चीज़ें की थी, उसके कारण इसका इस तरीके का हादसा होता है। जैसे ही उसने उन भूतों को आज़ाद करा था उसके 1.25 से 2 महीने के बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है और वही भूत जो थे उन्होंने ही इसकी मृत्यु करी थी, ऐसा लोग कहते थे। तो गांव के लोगों को भी एक सबक मिला था कि अच्छा खासा जीवन व्यतीत करने वाला इंसान काफ़ी डेंजर चीज़ों में फंस गया था और उसने जिस तरीके से भूतों को भी परेशान करा और अपने परिवार को भी ख़त्म कर लिया था, इसलिए कभी भी इस चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।